सामने दिखा दो। कोर्ट कहता है, जज कहता है ये कोर्ट का नियम है, वो कहती है आपका नियम ही गलत है, झूठ बुलवाना चाहे तो मेरे से। सत्य है कहाँ? अगर है हाजिर नाजिर, और नहीं तो मैं कसम लेती हूं कि आपको हाजिर नाजिर सामने समझ करके जो कहूंगी वो सच कहूंगी। अब वो जज बेचारा कहता है, कोर्ट का कायदा कहता है बहस होगी। सवेरा अपना पर पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब भागे घरों से तो बाबा ने एक नियम बना दिया कि जो भी घर से आएगा वो अपने परिवार के बड़े सदस्य की चिट्ठी लेके आएगा, बिना चिट्ठी के अंदर नहीं आ सकता। तो सब ने कैसे भी करके मना मुनू करके कि मुझे ज्ञान अमृत के लिए पीने जाना है, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपने कोई ने पिता से, कोई ने पति से, कोई ने बड़े भाई से पत्र लिखवा लिए और लिखवा करके सब भाग भाग करके कराची आ गए। अब कराची में आए तो उनके परिवार वाले चिढ़ गए कि अभी क्या होगा, कैसे भाग गए। तो उन्होंने छोटी उम्र दिखा करके उन सब के ऊपर नोटिस निकलवा दिया, पुलिस जाए आज फलाने के लिए नोटिस है, आज फलाने के लिए नोटिस है, पकड़ पकड़ के उनको ले आए। तो बाबा कहता था, देख मम्मा तेरे लिए भी नोटिस आएगी। तो मम्मा के लिए भी एक दिन नोटिस आ गई। मम्मा तो बड़ी थी, वो छोटी नहीं थी। 18 साल के अंदर वाले, 16 साल के अंदर वाले अंडर एज बच्चों को ले जा सकते थे, बड़ों को तो नहीं ले जा सकते। तो मम्मा तो शेर थी और कई दादियाँ भी बहुत शक्तिशाली थी। तो उन्होंने बड़ा जज का, कोर्ट का बहुत अच्छा सामना किया और थोड़े दिन के बाद करीब 350-400 भाई बहने पक्के कराची में भट्टी के अंदर आ गए। फिर शांत हो गया ये सब, ठीक है जाने दो जहाँ जाते। अब वहाँ पर बाबा ने बड़ी युक्ति से माताओं के लिए एक सिलाई स्कूल खुलवा दिया और बच्चे जो उनके साथ छोटे छोटे आते थे उनके लिए बोर्डिंग बनवा दिया। बोर्डिंग की संभाल अपनी दादियों को दे दी, 4-5 बड़ी बहनों को दे दी। चंद्रमणि दादी थी, प्रकाशमणि दादी थी, शांतामणि दादी थी। ये बोर्डिंग की टीचर बन गई और माताओं की हेड जो सिलाई के लिए वो दीदी मनमोहिनी को बता दिया, भाई सिलाई करके अपना रोजी रोटी करेंगी, आराम से रहने दो इनको, शांति से माताओं को।
और जो बच्चे थे उनको ये पढ़ाने के लिए टीचर हैं, कन्याएं टीचर हैं और बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। ऐसे करके सत्संग की शुरुआत हुई। अब बाबा को अभी स्थापना का कार्य फास्ट करना था, इसलिए छोटे बच्चे जो थे, हमारी गुलजार दादी जिनका लौकिक नाम शोभा था, वो अपनी माँ और मौसी के साथ आई थी। उनके भी पिताजी ने एक दिन विरोध किया, ले गया 1 साल के लिए, लेकिन उसका वहाँ मन ही नहीं लगे। 8 साल की आई, फिर वापस 9 साल में आ गई और आते ही उसको ट्रांस का पार्ट मिल गया। पहले पहले वतन देखा, व्यक्त वतन देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, सारा ज्ञान जो है इसना ये अच्छी तरह से पिल्लर को मजबूत कराया बाबा ने जो बचे थे। और 1950 जब पार्टीशन पूरा हो गया, सब शांत हो गया, उस समय बाबा संस्था को लेकर के 15 मई 1950 को माउंट आबू आए। और माउंट आबू से जब फिर एक 2 साल पेपर आया, थोड़ा खाने पीने का, रहने का, बेगरी पार्ट का, लेकिन सेवाएं फिर 52 से भारत में शुरू हुई और आज बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा दिया बाबा ने, हैं? वो बीज क्या था, वृक्ष क्या हो गया। तो ऐसे मम्मा का बहुत हीरो पार्ट रहा है। 1965 में मम्मा ने अपना ये भौतिक देह त्यागा और बहुत आराम से, कोई नहीं कह सकता था मम्मा को कोई तकलीफ है, शारीरिक कोई बीमारी है, लेकिन कैंसर का भी था और मम्मा ने उसी में ही शरीर छोड़ा। एक लास्ट दिन मम्मा ने अपने बगीचे से निकले हुए अंगूर अपने हाथ से सभी बच्चों को खिलाए और बाद में दृष्टि देते, मिलन मनाते, उसके बाद अव्यक्त वतन में चले गए। तो ये बाबा की बातें बहुत बड़ी हैं, लंबी आपको, इसलिए क्या गुप्त पार्ट है मम्मा का। 58 ईयर्स अव्यक्त हुए हो चुके हैं। कैसे स्थापना में सहयोगी है, क्या कर रही है, बाबा कुछ भी राज खोलता नहीं है, गुप्त रखा है। लेकिन मम्मा की मुरली आज सुनो, कितनी प्यार से पालना दी है, लोरी दी है। लोरी, माँ जैसे बच्चे को लोरी देती है ना, ऐसे एक एक बात सिखा रही है क्या करना। आज है 24 जून 2023 और मुरली है 21 जून 61। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो, संभल कर चलो, चेकिंग पावर को बढ़ाओ। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वशीभूत थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। माया अगर प्यार करेगी तो अंदर से दुश्मनी रख करके करेगी, ये तो मेरे को छोड़ना चाहता है। तो जब जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं।
धन की भी कमी पड़ेगी। बाबा के बनने के बाद क्या क्या होगा, घबराना नहीं, मम्मा पक्का कराने के लिए सुना रही है। धन की भी कमी पड़ेगी, शरीर भी बीमार होगा, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। कई ऐसे उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतू होना है। इतने समय का हिसाब बना के रखा है 63 जन्मों का, वो सब चुकतू होना है। अभी ये सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों से संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। सोचते हैं भगवान कारण कहाँ काम की गोली, संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। माया की सेना की पहचान बाबा मम्मा दे रही है कि माया के पास अस्त्र शस्त्र क्या है। संशय में लाएगी, कभी काम विकार उत्तेजित होगा, कभी क्रोध दिलाएगी, कभी मोह उत्पन्न होगा। ये सब उसके अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बना देना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी नहीं बनेगी। झट से उसको चेक कर सको, स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार कर लो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, अभी तो पार होना है, अभी तो पार होना है। सब ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक सतयुग में होगा, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें ही हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। ये सब विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। समझ रहे हो कैसे मम्मा प्यार से समझा रही है। ऐसे कोई भी बातें आ जाएं, कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं, ऐसे नहीं छोड़ो। भगवान के बनने के बाद भी ऐसे होता है, पता नहीं भगवान है या नहीं है। बाबा मम्मा कह रही है इसमें सावधान रहना, अटल रहना, फिर दूसरों को भी सावधान करते चलो। गिरने वाले, अगर कोई गिरने वाला इस तरह से फिसलता है तो अपने को तो फिसलने से बचा लो। इन विकारों के कारण कहीं कोई फिसल जाए, कोई टूट जाए ज्ञान से, तो मम्मा कह रही है अपने को तो बचाओ, अपने को संभालो। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसल गए, कोई क्रोध के कारण फिसल गए, कोई फिर मतभेद में आकर फिसल गए, मतभेद हो गया, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से स्वयं को संभलना है, उनको देख के खुद नहीं गिर जाना।
मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है। ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है। कर्मों की गति, उल्टा खाता जो हमने 63 जन्म देहाभिमान के कारण बनाया है। अनेक आत्माओं के साथ हिसाब बनाए हैं, किसी को धोखा दिया है, किसी को दुखी किया है, कुछ भी किया है, वो सब चुकता होने का समय ये अंतिम जन्म है। इसलिए सब बातें आएंगी। उल्टा खाता जो अनेक जन्मों का बना हुआ है, वो अभी एक जन्म में ही चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए वो घेराव करेगी। सुना? इसलिए वो घेराव करेगी। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है इस जन्म में, फिर ये हमारा दुश्मन ऐसा क्यों बन गया? हमने तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं, फिर चलते चलते इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरा दुश्मन क्यों बन गया? तो मम्मा कह रही है, फिर ये हमारा दुश्मन क्यों बना, ये बात क्यों आ गई, ये रोग मुझे क्यों आ गया, ये बात क्यों हो गई? परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। पक्का कर लो, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना समझना, यही नॉलेज है, यही ज्ञान है। अपने आप को संभलना, अपने आप को समझना। ये सब बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? कोई पिछला ऐसा खाता है, हिसाब किताब बना है, वो चुकता हो रहा है। ज्ञान इसी का नाम है, सिर्फ आत्मा परमात्मा का नहीं। संभल के चलना, ये ज्ञान इसी का नाम है। ये कर्मों की गति है। ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब किताब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से हमारी दुर्गति हुई है, उससे हम कैसे छूटेंगे, कैसे हमारी गति सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी भी हिलेगा नहीं। ऐसे मजबूत पिल्लर बन जाना सब है, ठीक है? वो कभी हिलेगा नहीं। कोई भी बातें आए, कर्मों का ज्ञान है, ये सब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब हमारे सामने आ रहा है, इसलिए वो कभी हिलेगा नहीं। बहुत प्यार से बाबा की याद से वो कर्जा चुकता कर देगा। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। अगर ज्ञान की कमी है तो हिल जाएगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर कई तो आश्चर्यवत पसंती सुनंती कथंती भागंती। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। क्यों टूट गया नहीं कहना,
ज्ञान सुनने वाला, कोर्स कराने वाला, बड़ा अच्छा शिविर कराने वाला टूट गया, उसका कोई हिसाब किताब उसके सामने आ गया। तो मम्मा कह रही है कि सब प्रकार के लोग टूट पड़ते हैं, ये सभी होता आया है। इसीलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जा रही है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए आप किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हिम्मत, भरोसा और बल, इससे पार हो जाना है। ये शक्ति तीनों हैं, हिम्मत है, भरोसा है बाबा में, और अगर शक्ति है तो पार हो जाएंगे। हम वॉरियर्स हैं ना, योद्धे हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, बहुत गुप्त लड़ाई है, हमारी अंदर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी बाप गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास, उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। उमंग रहे, खुशी रहे, पुरुषार्थ का उल्लास रहे, तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। मम्मा कह रही है अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते, बाहर वालों का सुनना तो सहज है, क्योंकि समझते हैं वो तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में अगर कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे क्या यहाँ भी वही चलता है, क्या यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ भी होता है तो वो बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। कितना मम्मा समझा रहे, समझ रहे हो सब। परिवार में अगर छोटी मोटी बातें हो जाएं तो ऐसे नहीं कहना यहाँ भी ऐसे, लेकिन ऑलवेज सी फादर। सुना, आपस में कुछ भी हो जाए लेकिन ऑलवेज, सदा शिव बाबा को देखना, सी फादर, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब रखना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखना। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। ये मम्मा कह रही है ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, तेरा वर्षा चला जाएगा। आपस के टक्कर में तुमने बाप को छोड़ दिया। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं। अभी दूसरी बात सुनो, कई सोचते हैं हम आ गए आश्रम के अंदर, समर्पित हो गए या आ गए, हम सेफ हो गए। मम्मा कह रही नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस जाएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से,
फिर बाप पढ़ाता है ये भूल जाएगा, भगवान पढ़ाता है ये भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ोगे। इसलिए सावधान, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है। नहीं, कोई एक गिर जाए तो दूसरा क्या करे, खुद भी गिरेगा जाके, कहेगा नहीं सावधान भाई यहाँ फिसलन है, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन फिसलते या खिसकते हैं वो आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। कहाँ कहाँ से कौन फिसलता है पहले से ही बाबा मम्मा समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे फिसल जाते हैं। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना। तो इन्हीं सब बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, ये बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। सुना है? नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी कोई भी माया प्रूफ नहीं हो गया है। सुन लो मम्मा की बात, कोई भी माया प्रूफ नहीं हो गया है। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आत्मा भी अनकंप्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुरी खानी नहीं है। अंगुरी लगाते हैं ना इसे हाथी को, तो माया की अंगुरी खानी नहीं है, इससे चोट लग जाएगी, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा। दाग लग गया तो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम खराब हो जाएगा। माया बहुत युक्तिबाज हो करके गिराती है। माया बहुत युक्तिबाज हो करके गिराती है। यही तो माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडवों की कोई युद्ध नहीं हुई है। ये तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? मम्मा बोले अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा अपना तन मन धन। अब मम्मा लास्ट में सार सुना रही, अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है। डायरेक्शन तो सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन जो करेगा वो अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना, अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो अभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? मम्मा पूछ रही, ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का, 3 चीज़ें। सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो।
शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है, लेकिन क्या कहा होगा? लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। शरीर निर्वाह के लिए काम करो, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो पैसे के पीछे ये बिजनेस वो बिजनेस, इधर भागना उधर भाग, ज्ञान योगी छूट जाता है। आजीविका जितनी जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए, जो चाहिए उतना करो। बाकी जो टाइम है, मम्मा कह रही है, बाकी जो टाइम मिलता है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं, बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से सावधान रह कर के चल रहे हैं ऐसे बच्चों प्रति, जो ऐसे सावधान रह कर के चल रहे हैं ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दादा और आज विशेष मीठी माँ को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, वरदान भी लगा जो है इसी से कनेक्टेड है। बिंदु रूप बाप की याद से, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी और लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकेंड बिंदु रूप बन बाप को याद करो, सेकेंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो। सेकेंड बीता, बिंदी लग गई। सेकेंड बिंदी लगाते हो ना, बीज रूप बाबा को याद करो, कमाई जमा हो गई। यही कमाई अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है, बाप को भी नाज है। स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावनाओं से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। समझा श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? भोलानाथ शिव बाबा को क्या कहते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला नहीं। कोई की बिगड़ी है, मूड बिगड़ गई, संस्कार बिगड़ गए, कुछ भी बिगड़ गया तो और नहीं बिगाड़ना, लेकिन उसको बना देना। तो बाबा कहता है यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति। अभी आपको एक और वंडरफुल मुरली सुनाता हूँ। मम्मा संपन्न कैसे बनी, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। बहुत मेहनत किया है बाबा ने मम्मा को संपूर्ण बनाने में। 2 बजे रात को मम्मा को उठा देता बाबा। ब्रह्मा बाबा नहीं, वो तो अलग था, लेकिन ऑलमाइटी बाबा डायरेक्ट किसी संदेशी में प्रवेश करके मम्मा को उठाता, बेटी उठो,
तपस्या करो, बाबा से बातें करो, शक्ति लो। तो आज मैं आपको वो मुरली सुना रहा हूँ जो किसी संदेशी के द्वारा डायरेक्ट मम्मा से रात को रूह रिहान हुई है, बाबा की, ऑलमाइटी की। उसके 16 पॉइंट सुनाता हूँ। बेटी श्री राधे, मम्मा का नाम राधे था ना, बेटी श्री राधे, देखो तेरे सन्मुख कौन आए पधारा है। संदेशी में है बाबा, जो पहचानो कौन आके पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकती हो। हे राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक अवश्य वही इसे चलाएगा। वो चाहे तो सेकंड में इस ड्रामा को रोक करके फिर नया शुरू कर दे। है ताकत उसके अंदर, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में होने कारण उसे कोई पहचानते नहीं। यही भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वो जानी जाननहार, और जो न जाने वो अनजाना जाननहार, अनजाना जाननहार। बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूँ, और अपने प्रिय दैवी वत्सों को विजय करने अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाता हूँ। आसुरी सृष्टि का विनाश कराने अर्थ कालों का काल रूप, और दैवी वत्सों को बाल गोपाल मुरलीधर का साक्षात्कार कराता हूँ। हे यज्ञ माता द्रौपदी, प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो मेरे प्रिय वत्स इसे सहज, अपने प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ। तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, परंतु पिता जानता है कि पहले बच्चों को ये कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लो जो सहज उन परीक्षाओं को पास कर सको। अगर कोई समझता है उस समय आपे ही बन जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से धारण करनी। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं,
परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप में स्थित होगा तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश हो जाएगी। अब ये बात समझना, जब आप बहुत अच्छी योग युक्त अवस्था में होंगे तो आपकी जो लाइट है, आपका जो तेज है, प्रकाश है, वो वतन तक पहुँचेगा, बाबा तक आएगा, और आपका जो वहाँ संपूर्ण स्वरूप है वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। संपूर्णता से फिर आप काम कर सकेंगे, ये बात कह रहे हैं। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने में ऐसे स्थैर्यम रहना है जो अगर मैं भी उतारना चाहूँ तो भी उतरना नहीं। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। हे शिरोमणि शक्ति राधे, बाबा कितना टाइटल दे रहा है, हे शिरोमणि शक्ति राधे। शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में सदा तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर अपनी मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत समय में डेविल वर्ड को खलास कर डीटी वर्ड में हमको ले जा रहा है। हे यज्ञ माता द्रौपदी, अभी हर एक की अवस्था दीपक की ललाट के सदृश स्थैर्यम रहनी चाहिए। तब ही अंत समय सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे और अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। समझ में आया? ऐसी एक रस, जैसे दीपक की लौ जब एक रस हो जाती है, ललाट एक रस हो जाती है, ऐसी स्थिति एक रस हो जाएगी, तब बाबा की अंतः प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। और वो कैच कर सकेंगे तो हमारी हर कार्य सिद्ध होने लगेंगे। जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। आज दिन से लेकर उस अवस्था में एक तार को उपस्थित रहेंगे तो संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। एक रस तार, एक तार। हे बेटी, शक्तियों की वो अंत समय की सीन कैसी होगी? एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज रूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे में शंख ले उपस्थित है। अंत समय चारों अलंकार एक एक शक्ति के अंदर लोगों को साक्षात्कार होगा। ऐसे चारों तरफ की पावर्स आसुरी शक्तियों को खलास कर देगी। वो चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों के बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं देखा है, न दिखाया है। ओहो बेटी, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी
सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। कोई छोड़ नहीं सकता, पहचान गया तो। बेटी राधे, इस आवाज का सार है शांत, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। प्रैक्टिस करो। इस आवाज का सार है शांत, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। देखो, आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुख रहता है। ये नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय नज़दीक आकर पहुंचा है, इसलिए जल्दी से अंतर्मुखता की भट्ठी में रहकर योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। इस प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाने का अभ्यास करो। सुने, इस प्रकृति की आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो जो किसी भी आपदा के समय बिना कोई तकलीफ के सहज रीति इस पिंड से, इस शरीर से निकल जाओ। इसमें डिफ़िकल्टी न लगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ये सुहावना वैल्यूबल समय मिला हुआ है, जिसे थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसी फाइन अवस्था फाइनल बनानी है। सुने बाबा के शब्द, ये बाबा के डायरेक्ट शब्द हैं, ऑलमाइटी के, ब्रह्मा बाबा इसमें नहीं है। ऐसी फाइन अवस्था फाइनल बनानी है। तुम पुरुषार्थियों के सामने अभी ऐसी अनेक बातें आने की मौसम है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो माया के विघ्न भी सामने जरूर आएंगे, मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। तो हर एक शुद्ध पुरुषार्थी प्राण अपने से पूछो, मैंने सर्व विकारी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। ऐसे जीते हुए को किसी समय की भी कोई लहर अथवा माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्व भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब बताओ, ऐसी अमर शुद्ध आत्माएं बने हो? चेक करो। अब हर एक अपने से पूछो कि मैं ऐसी मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे भी ऐसी ताकत में खड़े हो सकते हो। खड़े होकर के कहो कि हम अपनी मौलाई मस्ती में रहते हैं। बोलो प्राणों, सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है? सूर्य पिता के बच्चे स्टार, तुम्हारी चमक कैसी है? क्या जग को तुम रोशनमय बना सकते हो? देखो, तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे रोशन दुनिया के शोभनिक सितारे तुम जब छिप जाते हो तो दुनिया में अंधियारा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को भी वार करने का मौका मिल जाता है। अभी तुम मालिक सुजाग हुए हो, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक झलक दिखाएंगे तब ये 5 तत्व समझेंगे अब मेरे मालिक सुजाग हो गए हैं,
इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं हुए हो। प्यारे वत्सों, अब इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपना हृदय अति शुद्ध और प्योर बनाना है। ज्ञान के सभी राजों से भरपूर हो। हर एक एक्टर की एक्ट अनादि समझ देखते रहो। हर एक एक्टर की एक्ट अनादि समझ देखते रहो। भले कोई अपने प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों की एक्शन को एक्सचेंज कर, भाषा समझना, हमारे लिए कोई व्यर्थ बोल रहा है, उनके वो बोल को एक्सचेंज कर दो, चेंज कर दो, उस एक्शन को एक्सचेंज कर दो। अपवित्र बोल को पवित्र बोल बनाकर उस गुण की धारणा करो। मेरे को ऐसा क्यों बोला, नहीं, उसको परिवर्तन करो, उसमें भी कुछ राज होगा। उसे परिवर्तन करके उसे धारण करो। अगर कोई अवगुण को एक्सचेंज नहीं करता और खुद का मन अपवित्र कर देता है तो गुणवान कैसे बनेगा? कितनी गहरी बात है ये। किसी के अवगुण को हमने देखा और हमने उसको ग्रहण कर लिया, उसको चेंज करके गुण बना करके फिर धारण करो तो गुणवान बनोगे। और अगर वो अवगुण को हमने वर्णन कर लिया, धारण कर लिया, तो हम भी अवगुणी बन जाएंगे। इसलिए उसके अवगुण को चेंज करो, एक्सचेंज करो और फिर धारण करो तो गुणवान बन जाएंगे। अगर कोई अवगुण को एक्सचेंज नहीं करता और खुद का मन अपवित्र कर देता है तो गुणवान कैसे बनेगा? ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखे। ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखे, अवगुण को गुण रूप में उठाकर धारण कर ले। जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर सर्व गुणों की धारणा कर अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुम सबको अति प्रिय लगेंगे। समझा कितनी ऊंची मंजिल है? किसी का अवगुण हमारे चित्त पर न आए, हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल निर्दोष रहे, तब हम पवित्र हृदय से सबके अति प्रिय लगेंगे। देखो, आपका पिताश्री, इनके लिए बाबा बोल रहा है, देखो आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, सबके अवगुण को जानता है वो, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने का, आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर ठहरता नहीं। वो जानता है मेरे बच्चे इन अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जानता है, इसलिए उसके चित्त पर कोई का अवगुण नहीं रहता। जैसे सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनता है, वो अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखता। सर्जन व्याधि को खत्म करने के लिए मेहनत करता है, उसकी व्याधि को खुद अपने अंदर नहीं धारण कर लेता। ऐसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन अपने चित्त पर किसी के अवगुण धर कैसे सकता? तुम हरेक रतन का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। अपने हृदय को इतना निर्दोष और पवित्र बनाओ जो इसके अंदर किसी का अवगुण न जाए, चित्त पर न रहे। हैं सबके अंदर कोई न कोई कमी,
तो ऐसी मीठी मम्मा की बाबा की साथ रूह रिहान आपने सुनी। ओम शांति। समझ में तो आई? अंडरलाइन करना है। बहुत अच्छी तरह से आज मम्मा ने ठप्पा लगा दिया, पक्का बनाया है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बड़े ही सरल, सुंदर और सौम्य वाणी द्वारा हम सब ने मम्मा के उच्चारित महावाक्य सुने। तो भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा की शिक्षाओं और उनकी विशेषताओं से हमें भी कुछ